नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एलडीसी का जो पेपर हुआ था 12 मार्च 2023 को। उसमें 150 प्रश्न पूछे गए थे और 50 इंग्लिश के, 50 हिंदी के, 50 जीके के। इंग्लिश के जो 50 प्रश्न हैं उनके जो आंसर हैं वो मैं आपको इससे पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें दिए गए हैं। आज हम बात करेंगे जीके से संबंधित 50 प्रश्नों के आंसर के बारे में। तो 19 मार्च का जिनका पेपर है वो और जो पेपर दे के आ चुके हैं वो भी इन प्रश्नों को ध्यान से देख लें ताकि कहीं ना कहीं आगे आने वाली परीक्षा में उनके लिए उपयोगी साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई? तो इसका बिल्कुल सरल सा उत्तर है हरिके बैराज। आगे बढ़ते हैं। क्रम इनका प्रश्नों का थोड़ा आप ध्यान रखें, आगे पीछे हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत व किस दूसरे देश के बीच चलती है? तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। दो हैं, बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस। एक कथन दे रखा है कि निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ भी नहीं है? ये कथन कहते हुए किसने त्यागपत्र दिया? तो ये थी अपने जेसिंडा अर्डन। ये न्यूजीलैंड की है और दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रमुख थी, यानी कि प्रधानमंत्री थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? तो कथन 1, 2, 3, जो ऑप्शन 1, 2, 3 है, केसरी सिंह बारठ, ये अपने भीलवाड़ा से थे। दूसरे हैं विजय सिंह पथिक, गणेश लाल व्यास, तो ये तीनों ही राजस्थान से थे। बाकी गणेश शंकर जो विद्यार्थी हैं ये यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत से थे। पांचवा है, निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो राज्य में बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। दिनांक 28 जनवरी 2023 को भारतीय वायुसेना के कौन से दो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे? तो इसका उत्तर होगा सुखोई तथा मिराज। अगला प्रश्न है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर जो सभ्यता आपके कोठारी नदी के किनारे स्थित है, भीलवाड़ा में। निम्न में से ऐसा कौन सा जिला जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? तो सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, ये दोनों राजस्थान से संबंधित हैं। और फिर आया आपके सोनभद्र, ये यूपी का है और यही जो है आपके 4 राज्यों की सीमा को छूता है। किस जिले में लाल लोमी मृदा यानी कि रेड लोमी सॉइल पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा उदयपुर, जो कि आपके बिल्कुल दक्षिण और पश्चिम में है। लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला पायलट की बात करें तो आपकी सरला ठकराल थी, लेकिन ऐसे यदि लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वह थी अवनी चतुर्वेदी। और पीछे जो अवनी लेखरा दे रखा है, अवनी लेखरा आपको पता होगा कि खिलाड़ी है, पायलट नहीं है। 11 प्रश्न है, गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो गंगा और यमुना जहाँ मिलती है उस स्थान का नाम है प्रयागराज, इलाहाबाद। इसका नाम पहले इलाहाबाद ही था। जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसका नाम बदल के प्रयागराज किया है। गोरा बादल का संबंध किससे था? तो रानी पद्मिनी और रतन सिंह, इनसे संबंध था गोरा बादल का। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो इसका उत्तर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। एक अगला जो है ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया गया? तो ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी और बहुत चर्चा में है ये। निम्न में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? तो गुजरात जो है कपास उत्पादक शीर्ष राज्यों में है। फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 का फाइनल मैच किन 2 देशों की टीमों के मध्य हुआ था? तो ये भी सरल सा है, ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न पूछा नहीं है। इसका उत्तर होगा अर्जेंटीना और फ्रांस। यदि आप इसके फुटबॉल के शौकीन है और मैच यदि आपने देखा है तो आपको आसानी से इसका उत्तर पता होगा। यदि आपने अखबार भी ध्यान से पढ़ लिया होगा तो इसका उत्तर आप कर सकते हैं, अर्जेंटीना और फ्रांस। अच्छा, इसमें विजेता कौन हुआ था? अर्जेंटीना हुआ था, जिससे संबंधित है लियोनेल मेसी। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? तो ये आपके अहमदाबाद में है, मोटेरा, जिसको मोदी स्टेडियम भी कहा जाता है। उसके बाद आपके दूसरा मेलबर्न में, तीसरा आपके चौंप जयपुर में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो ये आपके पाली से होकर नहीं गुजरता, बाकी 7 जिलों से गुजरता है। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण, यानी कि जिनका पहले कोई नाम नहीं था, उनका नामकरण किन के नाम पर किया गया? तो ये जो परमवीर चक्र विजेता थे उनके नाम पर किया गया। इसमें ध्यान रखें, राजस्थान के भी 2 हैं। राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं, यानी कि बिना कोई दिखाए जो विवाह होते हैं, मुहूर्त दिखाए, उसको अपने कहते हैं अबूझ सावा। तो ये होते हैं अखातीज, यानी कि अक्षय तृतीया को। वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया? तो इसका उत्तर होगा श्री बुद्ध देव भट्टाचार्य द्वारा। यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियाँ, सिरे तो जैसलमेर। तो इसका उत्तर होगा आपकी किला सोनारगढ़, जैसलमेर। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? तो ये अजमाल जी, इनका उत्तर होगा अजमाल जी। चौथा ऑप्शन भी आप देख लें ध्यान से, लोहट जी, और कमेंट में लिखें कि इनके लोहट जी किससे संबंधित हैं। गणगौर पर्व पर गौर गौर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है? तो गौर या गौर पार्वती जी का रूप है। और एक नीचे सीमेंट कारखाने और स्थान से संबंधित मिलान का दे रखा है। तो अल्ट्राटेक जो सीमेंट है वो चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही से संबंधित है, श्री सीमेंट आपके अजमेर से संबंधित है, और एसीसी सीमेंट का जो कारखाना है वो आपके बूंदी में है। छप्पन के मैदान का संबंध, तो माय नदी से है छप्पन का मैदान। कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में मालवा पठार का फैलाव है, और महाराष्ट्र में आपके मालवा पठार का फैलाव नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? करौली में आए थे। हालांकि इनका उदयपुर, जयपुर और अजमेर से भी संबंध है, लेकिन करौली में सर्वप्रथम आए थे। भारत में पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन एवं भुगतान आदि करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप है? एम पासपोर्ट सेवा, यह आपके मोबाइल ऐप है। बाकी जो उमंग इंडिया है, उद्यम भारत है, ये दोनों ही आपके भारत सरकार के ऐप है। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जालोर। और जालोर के बारे में करंट बात आपको ये याद रखनी कि जालोर का जो सांचो क्षेत्र है उसको नया जिला घोषित किया गया है। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हुए समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे आपके मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है? तो ये आपके कुनो मध्य प्रदेश में रखा गया है। निम्न में से कौन एक राजनेता, चारों राजनेता है, तो कौन एक राजनेता अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे, यानी कि वकील भी थे और संविधान सभा के सदस्य भी थे? तो ये आपके हैं एकमात्र मुकुट बिहारी लाल भार्गव। पर्यटक स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल आपको बताना है, तो सिलीसेट झील अलवर में है, बिल्कुल सही है। आमेर का किला जयपुर में है, ये भी सही है। और अढ़ाई दिन का झोंपड़ा ये आपके पाली में नहीं होकर अजमेर में है। जूनागढ़ का किला आप सभी को पता है, ये बीकानेर में है। अभी आमेर का किला जयपुर के बारे में आपको ये याद रखना लेटेस्ट कि जयपुर अब जिला नहीं है, जयपुर के 2 भाग कर दिए गए हैं, जयपुर उत्तर, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, और एक जिला और घोषित किया गया यहाँ पर 2-2। बीकानेर शहर के नाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन होगा आपके बिल्कुल सत्य है, राव बीका तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण शहर का नाम बीकानेर पड़ा, यानी कि राव बीका तथा जाट नेहरा। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? ये थोड़ा सा सरल प्रश्न है, हालांकि लैंग्वेज से देखिए। राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो जगदीप धनखड़। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का, वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो जगदीप धनखड़ हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं और ये राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? तो भूमध्य सागर से इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को। हालांकि राजस्थान का जो एकीकरण है नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है? तो घोटारो पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र नहीं है, प्राकृतिक भंडार, प्राकृतिक गैस से संबंधित है। बाकी रागेश्वरी, बंदेवाला, डंडेवाला, ये तीनों ही पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो के वर्मा, यानी कि कमलकांत वर्मा जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है। निम्न से किस जिला मुख्यालय पर जिला सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? तो बाड़मेर में जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का शुभांकर क्या था? तो शुभांकर आपका था शेरू।
माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसका नाम है सागरमाथा। मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, वह कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदल के कर दिया गया है अमृत उद्यान। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है, तो कुमलगढ़, नाथद्वारा, डूंगरपुर ये मेवाड़ पर्यटन परिपथ में शामिल है, जबकि माउंट आबू इसमें शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो नाहरगढ़ को सुदर्शन के नाम से जाना जाता है। साहित्यकार गीतांजलि है, गीतांजलि श्री, और उनके किस उपन्यास हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया है? इनका हाल ही में बुकर पुरस्कार मिला था, तो रेत समाधि जो है उनके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? गंगा विलास क्रूज। और अंतिम प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था? तो इसका उत्तर होगा अजमेर। धन्यवाद।